नमस्कार दोस्तों, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस टॉपिक पे कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने के लिए कोई निर्धारित उम्र सीमा है या नहीं। इज देयर एनी एज बार फॉर लॉ स्टूडेंट्स एट फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है कि इसमें वर्किंग पीपल जो कहीं काम करते हैं, किसी कंपनी में कार्यरत हैं या कोई सरकारी नौकरी करते हैं, वो यहाँ पे कैसे आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरा जो है कि क्लास का एनवायरनमेंट यहाँ कैसा होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा जो क्वेश्चन है, वर्किंग पीपल आखिर लॉ की पढ़ाई क्यों करते हैं, इससे उनका क्या फ़ायदा होता है, तो इस फायदे को भी हम इसमें देखेंगे। तो बेसिकली 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन को हम इसमें डील करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है कि इज देयर एनी एज बार फॉर लॉ स्टूडेंट्स एट फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नो, फ्रेंकली स्पीकिंग देयर इज नो एज बार एट फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कोई एज बार नहीं है, आप किसी भी उम्र के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे डील करेंगे। क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के तीनों सेंटर में पढ़ाई कर सकते हैं यदि वर्किंग है? मेरा एक्सपीरियंस जो भी फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रहा है उस पर आधारित मैंने एक वीडियो बनाया है। आप जाकर के कार्ट में चेक करके आप ऊपर जो अभी शो हो रहा है वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। इसको आप ज़रूर देखें ताकि चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। हर उम्र के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और वो शिक्षक के नज़र में सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं। उनका एज 22 साल से लेकर के 70 साल तक हो सकता है। फ्यू ऑफ देम आर वर्किंग लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सीए हैं, बैंक ऑफिसर्स हैं, पीओ हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं जो कि दिल्ली में पोस्टेड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं या किसी अन्य यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं। लॉ की पढ़ाई करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती और वी ऑल आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। वर्किंग पीपल आखिर यहाँ कैसे आते हैं और उनका जो अटेंडेंस का प्रॉब्लम है वो कैसे पूरा होता है? जो 70% बार है अटेंडेंस का, आखिर वो कैसे पूरा करते हैं यदि वर्किंग है, फिर भी कैसे उनका पूरा होता है? तो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 सेंटर्स हैं। CLC कैंपस लॉ सेंटर, LC1 लॉ सेंटर 1 एंड LC2 लॉ सेंटर 2। यदि हम CLC की बात करते हैं तो इसका जो क्लास टाइमिंग है वो 8 बजे से शुरू होकर के 3:30 बजे तक का हो सकता है। और दूसरा LC2 जो है उसका टाइमिंग है 2 बजे से लेकर के 7:30 तक, 7:30 शाम तक। और LC2 का जो टाइमिंग है वो 8 बजे से लेकर के 1:30 तक। ठीक है, तो 3 सेंटर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जो व्यक्ति वर्किंग हैं उनके लिए जो LC1 लॉ सेंटर 1 का सेंटर, इसकी क्लास 2 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक की होती है, इसमें वो कर सकते हैं, इसमें उनका अटेंडेंस पूरा हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में इवनिंग क्लासेस भी होती, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो समाप्त कर दी गई है। और अब जो है 3 सेंटर है, CLC, LC1, LC2। तो जो वर्किंग क्लास हैं, जो काम करते हैं दिल्ली में, कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं और वो लॉ की भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो LC1 में जाकर के, जिसकी क्लास 2 से लेकर के 7:30 तक होती है, इसमें मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है उनका जो ऑफिस है वो सुबह 8 बजे या 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक हो या 3 बजे तक हो, तो उनका अटेंडेंस यहाँ से मैनेज हो सकता है। CLC और LC2 में जब तक आप स्टडी लीव नहीं लेते हैं तब तक आपका अटेंडेंस रिक्वायरमेंट पूरा होना मुश्किल बात है। तो ये रही बात वर्किंग पीपल से रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन है कि क्लास में इन्वायरमेंट कैसा रहता है। यदि आप ये बात करते हैं कि कोई भी उम्र के लोग यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लास में जो हैं बहुत तरीके के लोग होंगे, बहुत तरह के लोग होंगे, बहुत एज वाले लोग होंगे। तो क्लास का इन्वायरमेंट कैसा होता है? मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि क्लास का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज एज है वो यूजुअली किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी अलग कोर्स से, किसी भी दूसरे कोर्स से ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्लास में एक्सपीरियंस पीपल होते हैं और क्वेश्चन भी उनका एक्सपीरियंस्ड ही होता है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये भी बात सत्य है कि कभी कभी लॉ में और जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उसमें कन्फ्लिक्ट भी होता है क्लास में। यदि लॉ कुछ कह रहा है और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ है तो आर्गुमेंट हो जाते हैं
जो कि क्लास के लिए फ़ायदा ही होता है। क्लास में हम लोग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये भी बात है। जो भी वर्किंग क्लास के पीपल हैं या फिर वो 40 साल या 50 साल में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ सिर्फ लॉ की नॉलेज ही नहीं बल्कि उनका लाइफ एक्सपीरियंस भी होता है। तो हम लोग को समझ में अच्छे तरीके से आता है वो क्वेश्चन और हम इससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। अगला जो है कि आखिर वर्किंग क्लास जो पीपल होते हैं वो आखिर क्यों लॉ की पढ़ाई करते हैं। मैंने देखा है कि मेरे क्लास में करीब कुछ लोग 55 साल, कुछ लोग 60 साल, 40-45 तो कम, इतने उम्र के लोग यदि पढ़ते हैं तो आखिर ये क्यों करते हैं। देखिए, इसका 2 कारण हो सकता है। पहला कारण यह है कि नॉलेज ऑफ लॉ, यदि वो नॉलेज चाहते हों लॉ का तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि यदि वो वर्किंग क्लास हैं तो प्रमोशन में थोड़ा सा हेल्प मिलता है। प्रमोशन टू हायर रैंक की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे यदि लॉ की डिग्री है आपके पास तो प्रिफर किया जाता है कि आपको हायर पोस्ट दे दिया जाए, क्योंकि हायर पोस्ट में अल्टीमेटली आपको लॉ से डील करना होता है। तो यदि लॉ के जानकार होंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। इसीलिए पोस्टिंग जो है वो आपकी जल्दी हो सकती है हायर रैंक पे। और यदि लॉ की बात करें तो लॉ में एक कहावत है, कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। इसीलिए हम सभी लोगों को लॉ की जानकारी तो होनी ही चाहिए और इसीलिए वी ऑल आर नॉलेज सीकर और वी ऑल आर लाइफ लॉन्ग लर्नर। इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉ की पढ़ाई करते हैं। This is the beauty of Delhi University that you can pursue law at any stage of your life. कोई भी स्टेज में हो आप चाहें तो यहाँ पे बस एग्जामिनेशन पास करना है और उसके बाद यहाँ पे आप क्लास कर सकते हैं और अपनी डिग्री ले सकते हैं। Your age is not a barrier for learning law. ठीक है, तो इस छोटे से वीडियो में हमने देखा कि लॉ की पढ़ाई करने के लिए खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में कोई एज बार नहीं है। आप चाहे किसी भी उम्र में हों, आप ऑब्वियसली यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद वर्किंग पीपल का क्या फ़ायदा है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। वर्किंग पीपल कहाँ पे क्लास कर सकते हैं, किस सेंटर में, मैंने ये भी आपको बताया। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई बात है, कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं और आप चाहें तो इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9958429420 और ईमेल है ithelegalinder@gmail.com। यदि आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि मैं उसका रिप्लाई करूंगा और यदि ज़रूरत महसूस होगी तो उस पर एक नया वीडियो भी बना सकता हूं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे थम्स अप दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए। और एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों में शेयर करें। शेयर करने का पैसा नहीं लगता, उनकी जानकारी कुछ बढ़ेगी, उनका लीगल एक्यूमेंट स्ट्रेंथन होगा और मेरा भी हौसला अफजाई होगा। तो चलिए किसी और वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।